कब रखा जाएगा एकादशी का व्रत? कौन सी एकादशी है? क्या नाम है उसका इस खर मास की एकादशी व्रत का, जो कि 2024 साल की आखिरी एकादशी होगी? तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी इसी एकादशी पर है, यानी कि सफला एकादशी पर। साल की सबसे आखिरी एकादशी, क्या है इसका महत्व, प्रभु के श्री विष्णु के किस रूप की पूजा करें हम, और आप सब जानते हैं कि इस एकादशी व्रत को कैसे रखा जाता है। लेकिन सफला एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त होगी, कब इसका पारण होगा, कौन सी कथा है इस एकादशी से संबंधित, आज की वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे। हर साल पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखे जाने वाला व्रत को सफला एकादशी व्रत कहते हैं। हर साल पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाने वाला सफला एकादशी व्रत की शुरुआत इस साल बुधवार 25 दिसंबर 2024 की रात को 10:29 पर होगी, जिसका समापन अगले दिन गुरुवार को यानी कि वीरवार को 26 दिसंबर को देर रात 12:43 पर होगा। इसलिए उदय तिथि होने के कारण ये व्रत 26 दिसंबर दिन वीरवार को रखा जाएगा। एकादशी व्रत में न सिर्फ शुभ मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए, बल्कि इस व्रत का पारण भी मुहूर्त में करना चाहिए। दोस्तों, 26 दिसंबर की सुबह जो सफला एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त 7:12 से लेकर 8:30 तक रहेगा। इस अवधि में पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। वहीं अगर बात करें पारण के मुहूर्त की, तो ये अगले दिन 27 दिसंबर को सुबह 7:12 से लेकर 9:16 तक है। इसके बीच में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। बाकी आप जानते ही हैं कि जो एकादशी का व्रत होता है उसकी जो नियम है दशमी से ही शुरू हो जाते हैं, यानी कि ये व्रत दशमी के दिन से ही इसमें नियमों का पालन शुरू हो जाता है। सूर्यास्त से पहले आप भोजन कर लें, जो भोजन करना है वो भी आप सात्विक करें इस दिन, यानी कि लहसुन और प्याज का सेवन ना करें। जो मांसाहारी हैं अगर व्रत रखते हैं तो इस दिन वे नॉनवेज बिल्कुल ना खाएं, यानी कि बुधवार के दिन आप नॉनवेज ना खाएं, प्याज और लहसुन का भी उपयोग ना करें। और उसके बाद आती है बारी कि सुबह जो हमने व्रत रखना है, इसमें पहले जो एकादशी का व्रत रखना है उसमें नहाने के बाद आप इस व्रत का अपने घर के मंदिर में साफ सफाई करके इसका जो संकल्प है अवश्य लें। संकल्प हम आपको हर व्रत में बताते हैं कि किस प्रकार लेना है। अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, अपने कुल देवता, अपने गुरु का नाम लेते हुए, अपने पति पिता का नाम लेते हुए, जिस जगह पर आप रहते हैं वहाँ पर लेते हुए आपने जिस तरह से इस व्रत को करना है, जलहार रखना है, फलाहार रखना है, तो निर्जला रखना है, जैसे भी आपकी शरीर की शक्ति के अनुसार उस तरह से संकल्प लें। और अगर आपने किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए ये व्रत भगवान विष्णु का रख रहे हैं तो अपनी मनोकामना भगवान को अवश्य कहें और उनके चरणों में समर्पित करें। शाम को भी इसी तरह घर के मंदिर में घी का दीपक जलाकर भगवान की पूजा करें। श्री विष्णु हरि की पूजा करते हुए आप इस व्रत की कथा को सुने। अपने व्रत में आरती करने के बाद जो भी जाने आपसे अगर कोई भूल हो गई हुई है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। अगर आपके घर में भगवान विष्णु का स्वरूप नहीं है तो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण का जो भी चित्रपट है उस पर आप तिलक करें, फूल माला चढ़ाएं, उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। आप जानते हैं नैवेद्य में हम इस दिन खीर बनाने को कहते हैं आपको, जो कि मखाने की होती है। आप अगर नमक के बिना नहीं रह सकते तो आप सेंधा नमक का सेवन एक समय कर सकते हैं, कुट्टू के आटे की रोटी खा सकते हैं। इस व्रत में अन्न और चावल खाना मना होता है। उसके बाद बारी आती है कि अगर आपने लड्डू गोपाल जी को रखा है, घर में उनकी सेवा ली हुई है, तो उनको भी सुबह स्नान करा के स्वच्छ वस्त्र धारण कराएं। हो सके तो पीताम्बर यानी कि पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं, उन्हें तिलक करें और उनके सामने ही आप अपने व्रत किया कथा करें, सुने, घी का दीपक जलाकर उनको भी भोग अर्पित करें। तो अब बारी आती है कि इस व्रत में हमें कौन सी कथा सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं सफला एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए श्री विष्णु हरि नारायण भगवान की जय हो। सफला एकादशी व्रत कथा। पौष मास की इस एकादशी को भगवान विष्णु के अच्युत रूप नारायण की पूजा की जाती है। पूजा में आप भगवान विष्णु की प्रतिमा का प्रयोग करें अथवा श्री कृष्ण के विग्रह का, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही एक रूप और साक्षात पर ब्रह्म हैं। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में निस्संदेह सफलता प्राप्त होती है, जैसे कि इसका नाम सफला एकादशी खुद ही दर्शाता है। मोक्षदा एकादशी का
वृतांत समाप्त होते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, हे भगवान विष्णु के साक्षात स्वरूप, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है तथा उसकी क्या विधि है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। 81 वर्ष से अधिक तो मैं अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं हूँ। अतः तुम इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त एकाग्र मन से सुनो। इस पौष कृष्णा एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इसके देवता श्री नारायण है। अतः नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं, मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुसार फल, फूल, नारियल, नींबू, अनार, सुपारी मेरे को अर्पित करते हैं, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से मेरी षोडशोपचार पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अब तुम इस एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में महिषमान नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नामक बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री, वेश्यागमन और दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवताओं, ब्राह्मणों और विष्णुओं का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब मैं किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन भर वन में रहता, रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता, प्रजा को तंग करता और मारने का कुकर्म भी करने लगा। वह वन में पक्षियों आदि को भी पशुओं को मार कर खाता। राज्य कर्मचारी उसके इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी उसे राजा के डर के मारे छोड़ देते थे। वन में एक अत्यंत प्राचीन पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक भी रहने लगा। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। पौष के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि सो न सका और मूर्छित हो गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए और सूर्योदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। दूसरे दिन सफला एकादशी को दोपहर के समय सूरज की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई। वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में भटकने लगा, परंतु शारीरिक कमजोरी और कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। अंत में वह वृक्षों से गिरे हुए फलों को ही बीनकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो चुके थे। उसने फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रो रो कर कहने लगा, भगवान, ये सब फल फूल आपको अर्पित हैं, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि भी उसकी दुख के मारे नींद नहीं आई और वह रो रो कर भगवान को याद करता रहा। इस प्रकार अनजाने में ही उससे सफला एकादशी का व्रत हो गया और साथ में रात्रि को जागरण और ईश्वर भक्ति भी हो गई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि उसने दिल से पश्चाताप किया था। इसके लिए उसके सभी पाप भी नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा एक अति सुंदर घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे भगवान, आपकी जय हो, कहते हुए उसने घोड़े की पीठ पर रखा खाना खाया और वस्त्र आभूषण पहन लिए। घोड़े पर चढ़कर वह अपने पिता के पास गया और संपूर्ण कथा कह सुनाई। कुछ समय बाद राजा महिषमान ने लुम्पक को अपना राज्यभार सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने वन को चले गए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भगत बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको सभी कार्यों में सफलता मिलती है। जाने अनजाने में भी किए हुए इस व्रत को से जब लुम्पक का उद्धार हुआ, तो अगर हम पूरे श्रद्धा, भक्ति, विश्वास से इस व्रत को करेंगे तो आपको हर काम में सफलता मिलेगी। अतः इस व्रत को करने से सफलता तो मिलती ही है और अंत में मुक्ति भी मिलती है भगवान विष्णु के प्रति
श्रद्धा भक्ति बढ़ती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान है। इस सफला एकादशी के व्रत का प्रभाव तो अनंत है ही, इसके महात्म्य को पढ़ने और सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ का जैसा फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी थी सफला एकादशी व्रत के बारे में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु हरि लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।